दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स कैसे करना चाहिए। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमको ऐसा एक टिप्स दीजिए जिससे कि हम सेक्स भी कर लें और प्रेगनेंसी भी नहीं हो। तो अब देखिए, इसके लिए आपको तो वेट करना होगा, उस दिन का इंतज़ार करना होगा जब आप बिना कंडोम के संबंध बनाएं तो प्रेगनेंसी नहीं हो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आप रोज़ भी सेक्स कर सकते हैं, बिना कंडोम के कर सकते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बताऊंगा कि सेक्स कैसे करना चाहिए। देखिए, आपकी जो वाइफ है उसके साथ थोड़ा सा आपको इस प्रकार से रिलेशन रखना है जिससे कि वो आपकी अगेंस्ट नहीं जाए किसी भी चीज़ में। वाइफ के साथ प्रेम भावना को आपको बरकरार रखना है, लड़ाई झगड़े कम करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका पार्टनर दोनों ही इस चीज़ में बराबर तरीके से इंटरेस्ट लें, तो आपको वाइफ के प्रति थोड़ा सा प्यार बरकरार रखना है, सेक्स के समय भी और सेक्स से पहले भी, डेली रूटीन में भी। तो आपके रिलेशन बनाने से ये नहीं होता कि आप अपनी संतुष्टि करें, आपको ये समझना होगा कि आपकी वाइफ क्या चाहती है आपसे। आपकी वाइफ अगर चाहती है कि आप उसके साथ सेक्स करें तब आपको सेक्स करना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी सेक्स की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए मैं काफ़ी आयुर्वेदिक टिप्स भी देता हूं कि उनका नेचुरल तरीके से सेक्स कैसे बढ़ता है। फिर भी आप अगर सेक्स बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कुछ टिप्स। जैसे कि आप अपनी महिला पार्टनर को बेड पर ले आते हैं, ठीक है, उसका मूड नहीं है लेकिन आपका पूरा मूड है। आपको क्या करना है, महिला के कुछ नाजुक अंग होते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ा एजुकेशनल है, आप रॉन्ग वे में इस वीडियो को बिल्कुल ना लें, क्योंकि नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको ये चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, बताना ज़रूरी होता है। अब जैसे ही वो बेड पर आ जाती हैं तो आपको सबसे पहले नाजुक अंगों के बारे में जानना होगा कि औरत के नाजुक अंग कौन से होते हैं। जो सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, जैसे कि उसकी बॉडी का पार्ट होता है सबसे सेंसिटिव, गर्दन का पीछे का हिस्सा होता है, और बूब्स होते हैं, नाभि होती है, कमर होती है, ठीक है, कान होते हैं और पिंडली होती हैं, और आखिरी चीज़ होती है जो वेजाइना होती है, उसमें सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो उनका सेंसिटिव पार्ट होता है। आप शुरुआत हमेशा यहाँ से करें, कानों के पीछे से करें, गर्दन के पीछे से करें, आप किसिंग करते हुए चलें सारी चीज़ों की। इस चीज़ को फोर प्ले बोला जाता है कि आपको जैसे कि सेक्स डायरेक्ट नहीं करना, उससे पहले आपको फोर प्ले करना होता है, तो यही फोर प्ले कहलाता है। बहुत लोगों का शीघ्र पतन हो जाता है, तो शीघ्र पतन नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले फोर प्ले करना है, जिससे कि शीघ्र पतन भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट मैदान में कूदते हैं और छुट्टी कर लेते हैं एक दो मिनट में ही अपनी, कि इससे कुछ आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पहले अपना सेक्स अच्छे से चरम सीमा पर पहुंचाएं, महिला का जो सेक्स है उसको चरम सीमा पर लेके जाएं, तब आपको आगे चल के पेनिट्रेशन करना है, यानी महिला के साथ सेक्स करना है। आप जैसे आप इन चीज़ों में 20 मिनट 10 मिनट जो भी आप लेते हैं, जितना लॉन्ग टाइम आप देंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आपका जो धड़कनें हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फुल हो जाएगा जब आप इस चीज़ को करने लगेंगे, फोर प्ले को। और जब आप आखिरी पार्ट तक पहुंचेंगे, महिला के जो वेजाइना होती है, जब आप उसको टच करेंगे, जीभ से टच करेंगे, तो महिला की जो चरम सीमा है, जिन महिलाओं की सेक्स इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि सेक्स की भावना बढ़ जाएगी। अब देखिए, आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लिंग को एंटर कीजिए, ठीक है। और इससे महिला को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका जो सेक्स उत्तेजना ऑलरेडी भर चुकी होगी, तो वो आपके प्रति थोड़ी सी सजग रहेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को स्टार्ट करें धीरे धीरे। और बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में ही अपनी मशीन को चालू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप धीरे धीरे करें। आपको लग रहा है कि अब शीघ्र पतन मतलब आपका धीरे निकलने वाला है, रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, फिर आप दोबारा से फोर प्ले करने लग जाएं। लिंग को अंदर ही रहने दीजिए, लेकिन फोर प्ले करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि धीरे निकल सकता है तो लिंग को बाहर कर लीजिए और फिर फोर प्ले करते रहिए। इससे आपका जो अंदर का जो पार्ट है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन बनता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन और ये जो रगड़ होती है
आपके जो लिंग का ऊपरी साइज होता है उसमें जो रगड़ होती है, यही रगड़ आपके शीघ्र पतन का कारण बनती है। तो आप उस रगड़ को कम कर लीजिए और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा, जिससे कि शीघ्र पतन आपको लगेगा कि अब मैं ठीक है, पहले की अपेक्षा जैसे पहले अगर मैं रेगुलर करता रहा तो उसमें निकल सकता था, लेकिन जैसे ही आप रोकेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ अब मेरे अंदर दोबारा से एनर्जी आ गई है। फोरप्ले करते रहिए जिससे कि महिला को इंटरेस्ट बना रहे। फिर आप लिंग को दोबारा डाल दीजिए, फिर करिए। ऐसे कर करके आप इस चीज़ को देर तक कर सकते हैं। अब बात रही कि प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, प्रेगनेंसी होने के लिए क्या होता है, वीर्य का अंदर जाना होता है योनि के अंदर। आपका जब भी पतन होने वाला है, यानी आपका वीर्य निकलने वाला है, तो आपको वो वीर्य बाहर निकालना है। अब आप कहेंगे कि बाहर तो सर कपड़े खराब हो सकते हैं। देखिए, इस चीज़ में एक चीज़ का तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जिस भी जगह ये चीज़ें कर रहे हैं उसके नीचे आप ऐसी चीज़ें बिछा दीजिए ऑलरेडी, जो ख़राब भी हो जाए तो दोबारा धुल जाए। ठीक है, चद्दर वगैरह हो वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसके नीचे कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा लगा दें जिससे कि वो चद्दर भी ख़राब ना हो। मैं बहुत डीपली आपको समझा रहा हूँ, आप इन चीज़ों पर गौर करना। आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें बहुत काम करेंगी, बहुत असर दिखाएंगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो लिंग में कोई भी तरल पदार्थ निकलता है, वीर्य से पहले भी एक तरल निकलता है, ध्यान रखें। वो भी तरल, एक तो देखिए आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, वेजाइना के अंदर एक तरल होता है जो आपकी लिंग को घर्षण करने में हेल्प करता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरल में ये नहीं समझना है कि मेरा तरल है, ये महिला का तरल है। आपको लगेगा कि आपकी वीर्य में, जैसे आपको लगेगा कि उत्तेजना में अब निकलने वाला है, तो उससे पहले ही आपको लिंग को बाहर निकाल लेना है और उस वीर्य का जो पतन है वो बाहर करना है। ध्यान रखना है, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ध्यान रखना है। अगर लिंग में से कोई भी तरल आपका एक बूंद भी अंदर चला गया तो प्रेगनेंसी होने का पूरा डर होता है, क्योंकि वीर्य में कम से कम 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जिससे कि आपका जो पहले भी कुछ जो तरल निकलता है 2-3 बूंद, उसमें भी लाखों शुक्राणु होते हैं, ध्यान रखिए। तो एक ही शुक्राणु काम करता है, केवल एक ही शुक्राणु बच्चा बना सकता है और गर्भ में एंटर कर सकता है। इसलिए इस चीज़ पर विशेष गौर कीजिए। 1-2 दिन आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपकी ये हैबिट बन जाएगी। कभी भी आपको कंडोम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको उन दिनों का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब महिला का गर्भ नहीं ठहरता है। वैसे वो टाइम भी महीने में आपको मिलता है जब महिला का ओवुलेशन खत्म हो जाता है। ओवुलेशन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे पीरियड्स जिस डेट को आता है उससे 10 दिन बाद ओवुलेशन स्टार्ट होता है और ओवुलेशन 5-6 दिनों तक चलता है। ओवुलेशन बंद हो जाता है तो उसके बाद आप बेफिक्र होकर सेक्स कर सकते हैं बिना कंडोम के, और वीर्य को भी अंदर छोड़ दें, उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर इतना वेट कौन करेगा, उन दिनों का कौन इंतजार करेगा। तो आज ही आपको अगर संबंध बनाने हैं और आपको लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो फिर आप इस तरीके से फॉलो कीजिए इन टिप्स को और इस तरीके से सेक्स करिए। आपको भी मजा आएगा, आपके पार्टनर को भी मजा आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको शायद अच्छी लगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।